नमस्कार। आज हम देखते हैं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये टॉपिक यूपी टेट तथा सुपर टेट में अवश्य पूछा जाता है, तो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो देखते हैं समावेशी शिक्षा का परिचय। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक एक ही छत के नीचे सीखते हैं। साथ साथ ये विविधता उत्सव बनाने और बहिष्करण को समाप्त करने वाली शिक्षा है। ये शिक्षा कैसी है? विविधता का उत्सव बनाती है, क्योंकि हर क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनकी भाषा, बोलचाल, उनका जो नॉलेज होता है वो अलग होता है। उन सबको की विविधता को एक उत्सव बना देती है और छात्रों को बहिष्करण से रोकती है। उनका बहिष्कार नहीं करती बल्कि उनको एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें परिभाषा स्टीफन और ब्लैक हार्ट ने दी है। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों को सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था प्रदान करना है। ये व्यक्तिगत योजना के द्वारा सामाजिक मानकीकरण को बढ़ावा देती है। ये परिभाषा समान अवसर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इसमें क्या है कि हर बच्चे को समान अवसर दिया जाएगा शिक्षा का। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है इसका? तो शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अपवर्जन के विरुद्ध एक पहल है। ये शिक्षा को सीमित दृष्टिकोण से मुक्त करती है। इसके अंतर्गत शिक्षा सीमित नहीं रह जाती, व्यापक हो जाती है। ये मनुष्यों के विकास के लिए किया गया कुंठा मुक्त प्रयास है। कुंठा मुक्त प्रयास है, मनुष्यों के विकास के लिए किया गया है। अब देखते हैं समावेशन की मूल अवधारणा। पहले तो शून्यात्मक अस्वीकृति, पृथक्करण का विरोध। दो है मूल अवधारणा में, दो चीज़ें हैं। किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा कि ये अक्षम है, इसके शरीर में विकार है, ये मंदबुद्धि है, पिछड़ा है। इन सब बातों के होते हुए भी किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। पृथक्करण का विरोध, किसी बच्चे को अलग स्कूल में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि एक ही स्कूल में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य है। हाशिए पर स्थित बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। इसमें बच्चों में हीन भावना को समाप्त करना। बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है, जो विकृत बच्चे होते हैं उनकी हीन भावना को समाप्त करना। लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की भावना का विकास करना। ऐतिहासिक शुरुआत देखते हैं कैसे शुरू हुई। तो समावेशी शिक्षा का श्रेय अमेरिकी विद्वान सैमुअल ग्रिडले होबे को जाता है। होबे ने दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि इससे बच्चों को सामाजिक समायोजन का अवसर प्राप्त होता है। ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत देखते हैं तो विकास कब शुरू हुआ? 1974 में। भारत सरकार ने 1974 में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की, आईईडीसी योजना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसका उद्देश्य सीडब्ल्यूएसएन बच्चों को नियमित स्कूल में शैक्षिक अवसर प्रदान करना था। सलामांका सम्मेलन 1994 में होता है। स्पेन के सलामांका में विशेष आवश्यकता शिक्षा पर विश्व सम्मेलन हुआ। इसमें स्वीकारा गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित स्कूलों तक पहुंच मिलनी चाहिए। इसमें बच्चों को जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको स्कूलों तक पहुंच मिलनी चाहिए। यहीं से समावेशी शिक्षा को वैश्विक मान्यता प्राप्त होती है। डकार विश्व शिक्षा मंच क्या है? ये 2000 ईस्वी की बात है। सेनेगल के डकार में शिक्षा के लक्ष्यों को पुनः पुष्टि की गई। सभी के लिए शिक्षा, अक्षमता के आधार पर भेदभाव को रोकना और सामाजिक न्याय के आधार पर इसको समावेशन और सामाजिक न्याय का आधार माना गया। सामूहिक शिक्षण, शारीरिक रूप से बाधित बालक और सामान्य बालक के साथ साथ एक ही कक्षा में सभी एक साथ पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में सामूहिक शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें अपंग बालकों को कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। जो दिव्यांग बालक होते हैं उसमें उनको कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। यही पृथक्करण के विरुद्ध एक व्यवहारिक समाधान है। ये पृथक्करण के विरुद्ध एक व्यवहारिक समाधान है। जैसे बच्चों का पृथक्करण नहीं किया जाता है, उनको एक ही क्लास में साथ पढ़ाया जाता है। पूरक व्यवस्था क्या है? इसमें समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, बल्कि उसका पूरक है। समावेशी शिक्षा कैसा? विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, विकल्प नहीं है। गंभीर रूप से बाधित बच्चे विशिष्ट केंद्रों में बुनियादी कौशल सीखने के बाद समावेशी स्कूलों में प्रवेश लेते हैं। जो गंभीर रूप से बाधित बच्चे होते हैं, विशिष्ट स्कूलों में कुछ कौशल सीखने के बाद उनका जो स्तर सामान्य हो जाता है तो सामान्य स्कूल में प्रवेश लेते हैं। आत्मनिर्भरता, इस शिक्षा का प्रारूप ऐसा है कि जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें, समाज में अन्य लोगों की भांति जीवन यापन कर सकें, सामाजिक अंतःक्रिया के अवसरों में वृद्धि कर सकें, हीन भावना का अंत और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कर सकें, इसका लक्ष्य रहता है। प्रभावी वातावरण कैसा होता है समावेशी शिक्षा का? ये न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण होता है। सामान्य बालकों के साथ रहकर विशेष बच्चों का व्यवहार संतुलित हो जाता है। स्वास्थ्य सामाजिक संबंध, समाज में अपंग और सामान्य बालकों के माध्यम से मध्य स्वास्थ्य सामाजिक संबंध बनाने में सहायक होती है समावेशी शिक्षा। ये समाज में आपसी सहयोग और संवेदनशीलता की भावना विकसित करती है। जो समावेशी शिक्षा है समाज में आपसी सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को विकसित करती है। समानता का अधिकार, प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। शिक्षा केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक और सृजनात्मक गुणों के विकास के लिए भी होती है। व्यक्तिगत भिन्नता, समावेशी शिक्षा स्वीकार करती है प्रत्येक बच्चा अद्वितीय विशिष्ट है। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में लचीलापन लाया जाता है समावेशी शिक्षा में।
बाल केंद्रित शिक्षा, पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित होती है। बाल केंद्रित आज के टाइम में जो शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड। शिक्षक बच्चों की जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार अपनी शिक्षण सामग्री टीएलएम में परिवर्तन करता है। सामाजिक न्याय, हाशिए पर स्थित समूह को मुख्य धारा में लाना ही सामाजिक न्याय है। ये समावेशी शिक्षा, समावेशी समाज का निर्माण करने की पहली सीढ़ी है समावेशी शिक्षा। सामुदायिक सहयोग, समुदाय से क्या सहयोग मिलता है? समावेशी शिक्षा की सफलता अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी पर निर्भर करती है। समावेशी बालक है उसको अभिभावकों द्वारा और समुदाय द्वारा सहयोग मिलना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों, पुनर्वास विशेषज्ञों के माध्यम से सामूहिक संगठन एक होता है जिससे बच्चों को सहायता मिलती है। सामाजिक समायोजन, विशेष बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, सहानुभूति का विकास करना, आपसी दूरी को कम करना, सामान्य बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना। बच्चों का पुनर्वास, शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना। इसका उद्देश्य होता है उनकी असमर्थताओं का पता लगाकर उचित निवारण का प्रयास करना। मानसिक स्वास्थ्य है, विशेष बच्चों में हीन भावना को समाप्त कर उन्हें आत्मसम्मान प्रदान करना। वह खुद को समाज का महत्वपूर्ण अंग समझने लगे, इतना प्रयास करना होगा समावेशी शिक्षा में। संसाधनों का कुशल उपयोग, अलग से विशिष्ट विद्यालय बनाने की तुलना में समावेशी स्कूल किफ़ायती होते हैं। एक ही संसाधन केंद्र का लाभ सभी बच्चे उठा सकते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास, बच्चों में प्रेम, दया, सहयोग, समानता जैसे मानवीय गुणों का बीजारोपण करना समावेशी शिक्षा में। अवधारणा क्या है, नुकसान क्या है? तो अवधारणा है विशेष बच्चों के लिए पूरी तरह से अलग विद्यालय और पाठ्यक्रम। नुकसान है बच्चों में अलगाव और हीन भावना पैदा होती है। जो अलग विद्यालय में अगर इनको पढ़ाया जाएगा तो इनमें हीन भावना और अलगाव पैदा होता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, बच्चा सामान्य स्कूल में जाता है लेकिन उसे स्कूल के नियम और वातावरण के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। यहाँ बच्चा सिस्टम के लिए बदलता है। समावेशी शिक्षा, यहाँ विद्यालय और सिस्टम बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार खुद को बदलते हैं। कानूनी ढांचा क्या है? अनुच्छेद 21A में लिखा गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में आता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसमें विकलांग बच्चे भी शामिल होते हैं। विकलांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक की आयु सीमा के अंतर्गत जो आते हैं उनको मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का विकल्प रखा गया है। कानूनी ढांचा, RT एक्ट 2009 के अंतर्गत क्या है? तो शिक्षा का अधिकार जो कानून है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, विकलांग बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की उम्र 6 से 18 वर्ष रखी गई है। सामान्य के लिए 6 से 14 वर्ष। प्रवेश के समय किसी प्रकार की स्क्रीनिंग टेस्ट का निषेध किया जाएगा। कानूनी ढांचा, RPWD एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम क्या कहता है? तो विकलांगता की श्रेणियां 7 से बढ़कर 21 हो गई हैं। पहले विकलांग बच्चों को 7 श्रेणी में रखा जाता था, अब 21 श्रेणियां बना दी गई हैं। ये कानून समावेशी शिक्षा को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है। RPWD एक्ट 2016। कानूनी ढांचा, नई शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रतिबंध इसमें प्रबंध किए गए हैं? तो NEP 2020 समान और समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। ICDG यानी कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेष शिक्षा से क्षेत्रों, स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना की जाएगी और शिक्षा को समावेशी शिक्षा हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों को समावेशी शिक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिलाकर एकीकृत योजना है। इसका विजन प्री स्कूल से 12वीं तक की समावेशी शिक्षा और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए इसमें? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सर्वप्रथम पहचान करना यानी कि अवलोकन, फिर सतत मूल्यांकन, शारीरिक और मानसिक दोष की जांच करना। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए प्रबंधक के रूप में? तो कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना जहाँ प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। बच्चों के मध्य लोकतांत्रिक समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए? तो खेल विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, छोटे समूह में शिक्षण, व्यक्तिगत ध्यान। सहयोगी के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? संसाधन, शिक्षकों और माता पिता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना, बच्चों के प्रगति की रिपोर्ट साझा करना और गृह वातावरण में सुधार हेतु सुझाव देना। शिक्षण रणनीति क्या होनी चाहिए? तो पीयर ट्यूटरिंग, एक ही उम्र के साथियों द्वारा एक दूसरे को पढ़ाना, पीयर ट्यूटरिंग कहलाता है। आज के टाइम में पीयर लर्निंग विशेष कंसेप्ट जो स्कूलों में चल रहा है, एक बच्चे के साथ दूसरे को साथ साथ पढ़ने के लिए कहना, एक बच्चा दूसरे को पढ़ाए। सामाजिक बंधन को मजबूत करता है, संकोची बच्चों को सीखने में मदद करता है ये पीयर ट्यूटरिंग। शिक्षण नीति, UDL क्या है? तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, पाठ्यक्रम को इस तरह डिजाइन करना कि सभी बच्चों के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी अक्षमता कुछ भी हो। बहुसंवेदी दृष्टिकोण क्या है? तो सीखने के लिए एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करना, जैसे देखना, सुनना और छूना। भौतिक बाधाएं क्या क्या होती हैं? तो रैंप और लिफ्ट की कमी विद्यालयों में है, जो कि अब पूरी कर दी गई लगभग सभी विद्यालयों में। उपयुक्त शौचालय की कमी है, जो कि अब CWSN शौचालय बन गए हैं। पुराने फर्नीचर को CWSN के अनुकूल नहीं है, हालांकि अब व्यवस्था लगभग हो चुकी है।
बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण करना। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, शिक्षकों और समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण। कई जगह शिक्षक नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, समाज भी इनको बहिष्कृत करता है बालकों को, तो ये नहीं किया जाना चाहिए। अभिभावकों में जागरूकता की कमी है। सामान्य बच्चों द्वारा विशेष बच्चों का मजाक उड़ाया जाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा जो भी बाधित बच्चा है। पाठ्यचर्या संबंधी कठोर पाठ्यक्रम जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान नहीं करता है। जो कठोर पाठ्यक्रम है उसको लचीला बनाया जाना चाहिए। परीक्षाओं का पुराना तरीका जहाँ केवल अंकों पर जोर दिया जाता है उसको खत्म करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब देखते हैं कुछ प्रश्न। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भेदभाव के बिना सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा के दर्शन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सैमुअल गिडले होबे को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। समावेशी शिक्षा के अनुसार सिस्टम किसके अनुसार बदलता है? तो बच्चों के अनुसार सिस्टम को बदलना पड़ता है। RPWD एक्ट 2016 में कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया? तो इसमें 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया, पहले 7 हुआ करती थी। समालंका सम्मेलन 1994 का मुख्य विषय क्या था? तो विशेष आवश्यकता पर शिक्षा। पीयर ट्यूटरिंग का अर्थ क्या है? तो साथियों के साथ पढ़ना। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 9, समावेशी शिक्षा की विकृति कैसी है? तो लचीला और गतिशील, ये है समावेशी शिक्षा का प्रारूप है। CWSN का पूरा नाम चाइल्ड विद स्पेशल नीड। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए। समावेशी शिक्षा केवल एक नीति नहीं बल्कि एक मानवीय क्रांति है, जहाँ ऐसे समाज का निर्माण करती है जहाँ प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमताओं को बिना किसी भय के संकोच के निखार सकता है।